गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज KMVN में हमारी पहली मॉर्निंग है। सुबह का टाइम है, चाय हमारी बनके आ गई हुई है। ये हमारी चाय बनके आ गई है। सुबह सुबह का टाइम है, 7 सवा 7 हो रहे हैं। तो व्यू का नज़ारा लेते लेते आज हम चाय पियेंगे। चीयर्स। सच में मजा आ रहा है। गरम गरम चाय और अब मेरे पीछे देखो पूरा जंगल, साथ में ये चाय। चलिए फ्रेंड्स, आज की चाय हम जंगल में गरम गरम टाइगर की टेरिटरी में आज की चाय पीने का मजा ले रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कोई टाइगर की कॉल है नहीं, बट फिर भी इतनी फीलिंग आ रही है कि कम से कम हम उसकी टेरिटरी में तो हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह है, एनवायरनमेंट इतना क्लीन है, फ्रेश एयर है। और आप देखो, जैसे ही मैं चल रही हूँ पत्तों की आवाजें, नीचे देख रहे हो, जैसे मैंने पैर रखा पत्तों की आवाजें कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़, कितना अच्छा लग रहा है। और शहरों में तो सिर्फ और सड़कें दिखाई देती हैं। ये देखिए, सुबह सुबह आप भी गरम गरम चाय हमारी ये वीडियो देखते हुए एंजॉय कीजिए। पानी की नदी की आवाज देखो, वाटर स्ट्रीम की यहाँ तक आ रही है, जबकि ये यहाँ से कितनी दूर है ना, नीचे काफी फीट, मतलब 100-150 फीट दूर है ना। उसके बावजूद भी कितनी तेज पानी फ्लो की आवाजें आ रही है। यहाँ तो जो अभी लेटेस्ट जुलाई अगस्त में बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं, उससे वाटर स्ट्रीम भी बहुत सारे बन गए हैं ना। पहले इनका रास्ता भी नदी का अलग था, पानी का स्ट्रीम का। अब तो जो अगस्त जुलाई में बहुत सारी बारिशें हुई हैं, हिमाचल में भी उत्तराखंड में भी, उन्होंने अपने ही नए रास्ते बना लिए वाटर स्ट्रीम ने। अब हर जगह से ही निकल रही हैं। अगर ध्यान से सुने तो पीछे पंछियों की आवाजें भी आ रही हैं, जो अभी तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ कौन कौन सी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सुनाई दे रही है। और कहाँ पे बेटर मिलेंगी आवाजें? सारा दिखाते हैं, साथ साथ में गरम गरम चाय, मजा ही आ रहा है। बेस्ट मॉर्निंग टी एवर टिल नाउ। वैसे तो हम मुक्तेश्वर भी रहते हैं, तो वहां पे भी हमें बेस्ट मॉर्निंग ही लगती है, जब हम बिल्कुल सामने से पहाड़ की को देखते हैं, नंदा घुंटी को देखते हैं और वहां से बैठ के भी व्यू लेते हैं, वो भी हमारी बेस्ट मॉर्निंग ही होती है। और आज यहाँ पे भी है, तो ये भी हमारी बेस्ट मॉर्निंग है। हाँ, ये तो आपको हमने बताना ही भूल गए, यहाँ मैंने दूसरे वीडियो में बताया भी है कि यही वो एरिया है और यही कॉटेज हमने ली हुई है KMVN में, जिस वॉल पे टाइगर लास्ट वीक दिखा था। यहाँ पे मतलब कुछ दिन पहले दिखा था, नॉट एग्जैक्टली लास्ट वीक, कुछ दिन पहले यहीं पे दिखा था। और यहीं पे हाथियों के झुंड ने वॉल को भी थोड़ा सा डैमेज किया था, तोड़ा था। गुस्साए हाथी ने यहीं पे, ये बिल्कुल लास्ट में जो वॉल बनी हुई है कॉर्नर पे, वहीं पे उसने अपना उद्यम मचाया था। एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे अभी इतनी ठंड हो चुकी है कि आप देख ही रहो कि हम पूरा पैक है। हमने नीचे थोड़ी सी मोटी वुलन स्वेटशर्ट पहनी हुई है और उसके ऊपर हम दोनों ने जैकेट भी पहनी हुई है, सॉक्स भी पहनी हुई है। पूरा हमारा कवर्ड है सारा, हमने बिल्कुल अपने आपको कवर किया हुआ है। हाथ निकलने नहीं पहनी हुई है उन्होंने अपने पैर पहले छुपा लिए लेकिन मुझे तो बहुत ठंड लगती है, मैंने पहनी हुई, मेरे को तो ठंड लग रही है। यहाँ पे इतनी ठंडी क्लीन हवा है और ऐसा लगता है कि बस सर्दियां आ गई हैं और मजा आ रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है। तो हमने पूरा कवर किया हुआ है।
अब अक्टूबर के बाद से यहाँ पे ठंड शुरू हो ही जाती है और ऑलमोस्ट टाइम शुरू हो गया। अब तो शहरों में भी ठंड हल्की सी हो गई बारिश होने की वजह से, और यहाँ पे तो बहुत ठंड है। जब भी आओ फुल पैक हो गया। मॉर्निंग सनराइज कितना प्यारा लग रहा है। अब हम आपको एक छोटा सा मॉर्निंग वॉक टूर करवा देते हैं। कलर देख, ये देखिए छोटा सा, हमें ये क्या है? ये वो मॉथ होता है ना, वो जंगल मॉथ होते हैं। अच्छा, बटरफ्लाई की जंगली वैरायटी। कलर देख, कुछ और टाइगर ना सही हमें यही मिल गया। छोटा सा कितना प्यारा सा कलरफुल सा, रेड और व्हाइट स्ट्रिप्स है, 2-3 है। यहाँ पे भी एक छोटा सा है। ये भी ग्रुप में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं हमारी तरह। चलिए और देखते हैं हमें क्या क्या दिखता है। देखिए जंगल तो जंगल है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी उम्मीद से आओ कि टाइगर ही देखना है। और भी बहुत सारी चीजें जो आपको देखने को मिलती है जो हमें घरों पे नहीं मिलती। ये बटरफ्लाई भी आजकल घरों में देखने भी मुश्किल हो रही है, और एटलीस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। मक्खी मच्छर बटरफ्लाई, वहां तो सिर्फ मक्खी मच्छर ही दिखाई देते हैं। तो असली में जो ये देखिए एक बटरफ्लाई, ये उड़ गई वही वाली जो भी हमने देखी। झिंगुर बहुत है यहाँ पे। रात को सोए थे तो झिंगुर की आवाजें ऐसे आ रही थी जैसे बस डराने वाली थी हमें। और रात को तो एकदम से लाइट गई और घुप अंधेरा हो गया। मतलब बिल्कुल भी खुद की नहीं दिखाई दे रही थी कि हम यहाँ पे हैं, और एकदम से अंधेरा हो गया, हम तो सो गए। लाइट का यहाँ पे इशू रहता ही है क्योंकि जंगल का एरिया है, कभी भी आती कभी भी जाती है। उसमें यू कांट हैंडल एनीथिंग, तो वो तो है ही एक कंस्ट्रेन। और चाहिए भी, यहाँ पे आप जनरेटर नहीं ऑन कर सकते, होना भी नहीं चाहिए। जंगली जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जितनी रिसोर्सेज है उसी में ही रहते हैं ये लोग। ये देखिए अब हम इसके दूसरे छोर पे आ गए और यहाँ से थोड़ा सा आपको बाहर का नदी का व्यू अच्छा मिल जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा लगता है किसी ने कोई कॉटेज में यहाँ पे रुका होगा तो उन्होंने बॉन फायर की है, रात को की होगी या कुछ दिन पहले की लग रही है, ताजी तो नहीं लग रही। इंजॉय अच्छा, लोग यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करते हैं। अब मैं आके दिखा देती हूँ यहाँ पे। सामने से देखिए व्यू अब यहाँ पे नदी का अच्छा मिल रहा है। वहां बहुत सारे पेड़ थे तो ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। आगे आ सकते हो? हाँ यहाँ तक आ सकते हैं ना। हाँ इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये वॉल खत्म हो रही है। यहाँ तक आपका व्यू देख लो कितना सुंदर है। ये पूरा ही देखो वाटर स्ट्रीम है। जब बारिशें होती है तो यहाँ पानी ही भरा रहता है। अब तो फिर भी सूख गया है, निकल गया पानी सारा। जून जुलाई अगस्त में तो बहुत भर भर के पानी था, है ना। जब टीवी में देखते थे उत्तराखंड में बारिशों ने कहर ढा दिया तो इतना पानी यहाँ पे भरा हुआ था। उस टाइम हमारा मन तो बहुत था समर वेकेशन में आने का, लेकिन बारिशें इतनी थी। हालांकि समर वेकेशन में हम मनाली गए थे, मनाली का भी वीडियोस मैंने सारे पोस्ट किए हुए हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो वो जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो डाले हुए हैं, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है गुड़गांव की, मनाली की, जयपुर की। तो आपका जो मन करे आप देख सकते हो। अगर जंगल प्रेमी हो, वाइल्ड लाइफ लवर्स हो तो ये वाले वीडियो देखो। इसकी भी एक सीरीज बना के डालूंगी, सारी देखना आप। ये देखो कितना शांत पड़ा हुआ है जंगल। क्वाइट 8 बज गए हमें। 7 सवा 7 हमने चाय पी थी। ये देखो झूले भी लगे हुए हैं। जो फैमिली आती है बच्चे यहाँ पे स्विंग भी ले सकते हैं। थोड़ा बहुत उनके लिए भी है एंटरटेनमेंट, ताकि बच्चे भी बोर फील ना हो। हर तरफ देखोगे शांति ही शांति। ये देखो आप, बहुत सारे लोगों ने बॉन फायर की हुई है। डिनर का मजा लेते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। बहुत जगह पे हमें ऐसे स्पॉट्स दिख गए हैं जहाँ पे लोगों ने बॉन फायर की हुई है और मजा भी आता है। ये देखिए एक छोटी सी बटरफ्लाई
कितनी प्यारी है। यहाँ पे भी बॉनफायर देखो। किसकी? मंकी की पोटी। मंकियों का इलाका है। देखो आज के वीडियो में मैंने आपको मंकी की पोटी भी दिखा दी। वैसे जंगल का ये रूल है कि अगर आपको एनिमल को ट्रेस करना है तो आप उसकी पॉटी को एनालाइज करना सीख लो, और अगर आपको पता चल जाएगा कि वो किसकी पॉटी है तो आपको उसके उस एरिया में होने का भी आइडिया लग जाता है। ये मैंने निखिल से सीखा है और टीवी से देख देख के मुझे पता चला कि ऐसे भी होता है। जो वन विभाग के लोग होते हैं उनको अगर काफी दिनों तक कोई एक एनिमल ट्रेस ना कर पा रहे हो तो उसकी पॉटी को भी देखते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे उसकी पॉटी है। या टाइगर को ट्रेस करना है तो टाइगर की पॉटी अलग होती है, एलिफेंट को ट्रेस करना तो एलिफेंट की अलग होती है। तो इससे भी चेक करते हैं ये लोग कि कौन सा एनिमल किस एरिया में हो सकता है। मेन गेट पर आ गया, मेन रोड तक पहुंच गया। बाहर का नजारा देखते हैं। यहाँ पे इट्स ऑल जंगल, लेफ्ट राइट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हर जगह जंगल ही जंगल में है हम बैठे हुए। तो आपको आए हो तो फील लो, बस जंगल के नियमों का पालन करते रहो, शोर मत मचाओ, धीरे धीरे बात करो, और जब देखो कि आसपास कोई एनिमल है तो बिल्कुल ही क्वाइट हो जाओ। जब तक कोई दूर दूर तक नहीं है तब तक बात कर लो। ये बिल्कुल ही लेफ्ट से आते आते ये राइट तक बहुत दूर तक सड़क जा रही है। सड़क तो आप देख ही रहे हो कितनी साफ सुथरी, नीट क्लीन पूरी बनी हुई है। ये बाहर से KMVN टूरिस्ट रिजॉर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट, अकोमोडेशन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ है यहाँ पे। इसके बाहर गेट पे क्या लिखा हो ये तो मैंने देखा ही नहीं। ब्लैक सी प्लेट है उसके ऊपर लिखा हो, ये मैं आपको दिखा देती हूँ और मैं खुद भी देख लेती हूँ क्या लिखा हुआ है इस पे। कुमाऊं मंडल विकास निगम, जो कि KMVM की फुल फॉर्म है, नैनीताल जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर में कॉर्बेट पर्यटन सर्किट के अंतर्गत मोहान का पर्यटन विकास। लागत 141 लाख रुपए। ये उस समय की बात है जब 141 लाख रुपए में ये बना होगा, और ये सभी नेताओं या मंत्रियों के या लोगों के नाम है, वन विभाग के कर्मचारियों के, जिन्होंने इसके बनाने में पूरा योगदान दिया है। तो ये पूरा उनका डिटेल लिखा हुआ है। और इसकी एक तरह से निर्माण की तिथि भी लिखी है, अगर आप ध्यान से देखो, ये रही दिनांक 17 अप्रैल 2011, दिन रविवार, तदनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि संवत 2068 विक्रमी को संपन्न हुआ। तो ये एक तरह से इसकी बर्थ डेट है, एक तरह से इसके बनने का दिन है कि किस दिन इसकी स्थापना की गई थी। ये थोड़ा रोड क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इस तरफ है कुमाऊं के, मतलब उस साइड का जो एरिया, यहाँ पे फेंसिंग लगी हुई है, तो आप इसके अंदर नहीं एंटर कर सकते। ये पूरा ही कोर जंगल है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये छोटी छोटी सी ना, दूर से नहीं देखने पे लगती हुई पेड़ पौधों से ढकी हुई है। तो ये फेंसिंग की वायरिंग सारी लगी हुई है, तो आप इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में तो नहीं जा सकते हो। अगर आपको वॉक करनी है तो आप इसी साइड कर सकते हो। और ये जरूरी भी है क्योंकि हर कोई ध्यान से बातों को सुनता नहीं, करता नहीं, और जाने की कोशिश करता है बहादुरी में आके कि चलो मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने फेंसिंग लगा रखी है, सेफ्टी के लिए है, हम लोगों की भी और जानवरों की भी। कहीं जानवर गलती से रोड क्रॉस करते इधर सड़क पे ना आ जाए गलती से, क्योंकि सड़क भी बहुत चलती है, तो जानवर भी अंदर ही रहे अपना पूरा जंगल में, और गलती से सड़क पे ना आ जाए फालतू में, तो उसके लिए भी फेंसिंग है। और लोग भी बेवजह अंदर ना जाते रहे, बिना वजह जानवरों को तंग ना करे, तो उसके लिए भी फेंसिंग है। ये देखो लगा रखी हुई इन्होंने। KMVN के बिल्कुल सामने की जो बेल्ट है यहाँ पे सब जगह लगी हुई है। तो उधर तो अंदर हम नहीं जा सकते हैं, तो इधर ही अब हमें KMVN के अंदर ही मॉर्निंग वॉक को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ये छोटा सा इन्होंने यहाँ पे टेबल लगा रखा है जिसको बैठना है, थोड़ा सा वेटिंग एरिया के लिए। इतना सुंदर लग रहा है, तो मतलब जुगाड़ है ये, इंडिया के जुगाड़, टिकाया हुआ है पत्थरों पे, छोटी सी लकड़ी के ऊपर, बट हाँ बैठा जा सकता है।
ध्यान से सुनोगे तो आपको पंछियों की आवाजें सुनाई देंगी। थोड़ी देर में चुप हो जाती हूँ ताकि आप पंछियों की आवाजें सुन सको। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक तो नहीं हो पाएगी क्योंकि आवाजाही थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो अंदर चलते दोबारा से मॉर्निंग वॉक करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सीरीज़ के पूरे ही वीडियो मैं अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और जो यहाँ पे अभी विजिट करने वाले हैं, जिनको देखने अच्छे लगते हैं, उनको भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। निखिल तो अपनी फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में लग गए हुए हैं, तो थोड़ा सा उनको आराम दे देती हूँ ताकि वो अपनी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सके। कुछ उनको दिखता है तो तब तक लेती हूँ, तब तक हम बातें कर लेते हैं। अगर आपको कोई कमेंट्स करना हो, कुछ पूछना हो तो मेरे चैनल पे डीएम कर दीजिए। तो इसके साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहती हूँ, रिग्जी डायरीज के नाम से हमारा इंस्टाग्राम का भी अकाउंट, उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। उस पर मैं शहरों की, पहाड़ों की, जंगलों की सब तरह की मिक्स वीडियोस डालती हूँ, रील्स बना के डालती हूँ, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको डीएम करना है तो आप वहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उस पर डीएम कर सकते हो। यूट्यूब पे भी आप मैसेज करके मेरे से या कमेंट करके कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। और आई होप आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल पे ये वीडियोस देखना आप पसंद करते तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए निखिल तो वापस आगे हुए हैं और ये उल्टा हमारी ही फोटोग्राफी करना शुरू हो गए हैं। चलिए हम इनको एक पोज दे देते हैं। अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग वॉक हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में हम क्या करेंगे। पहले हम थोड़ा सा कॉटेज चल के फ्रेशन अप हो लेते हैं। अब आपसे मिलती हूँ 10 मिनट्स की ब्रेक के बाद। ये देखो छोटी सी स्पाइडर, बिल्कुल 2 पेड़ों के बीच में इतना लंबा सा वेब बनाया हुआ है इसने और वहीं पे चिपकी हुई है। और दूर से देखोगे चलते फिरते तो आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे है। ये देखो इतनी दूर से तो चलते फिरते पता भी नहीं चल रहा है। और जैसे ही पास जाओ आप ध्यान से देखोगे ये आपको छोटी सी स्पाइडर दिखाई देगी। फाइनली हम तैयार हो गए हैं और ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं। ऑलमोस्ट 9 बजे है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि चलो ब्रेकफास्ट पे भी आपके साथ शेयर करूँगी हम ब्रेकफास्ट में क्या कर रहे हैं। अभी तो हमने पराठे ऑर्डर किए हैं, तो पराठे हमारे पास आ चुके हुए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। निखिल ने तो खाने जल्दी रहती है। आलू के पराठे हैं। बहुत ही सिंपल सादा सा ब्रेकफास्ट किया। और रात को भी हमने सिर्फ दाल चावल ही मंगवाए थे क्योंकि ऑन द वे बहुत रास्ते में खाया पिया जाता है तो वो हैवी हो रहा था। गुड मॉर्निंग जी। तो इसलिए हमने रात को भी हल्का सा दाल चावल ही रखी और अभी भी सिर्फ पराठे ही ऑर्डर किए हैं। पराठे हैं, साथ में अचार है। भैया ने हमें हांडी में दही दे दिया है। खाने की फील आपको बिल्कुल ऐसी आएगी जैसे घर का खाना है। और ऐसे हैवी नहीं है कि भैया एक ही तड़का मार दिया और सारी सब्जियों में वैसे टेस्ट आ रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही आपको लगेगा कि जैसे घर का खाना है। रात को भी हमने दाल चावल खाई थी, बिल्कुल वैसी फील आ रही थी जैसे घर में बनाते हैं। और अभी भी पराठों में भी वैसे टेस्ट आ रहा है जैसे कि घर पे माँ के हाथों के पराठे होते हैं। तो अभी हम ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं यहाँ। चलो फ्रेंड्स, फाइनली हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। तो आपको निकलते हुए ऑलमोस्ट 10 बज गए हुए हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया, अब बाहर चल रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, औरों को शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए बाय बाय।